जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आज का तड़का मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी ईद की इस खुशी के मौके पे। ईद का पहला दिन आप सबको मेरी तरफ से और हमारी प्यारी गेस्ट की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और आई एम श्योर आप सब ने ईद का फर्स्ट डे आप लोगों का पूरा मॉर्निंग जो है वो बड़ा ज़बरदस्त गुजरा होगा। ईद की नमाज़ पढ़ी होगी हमारे भाइयों ने और इसके अलावा जो हमारी बहनें उन्होंने घर में बहुत मज़ेदार से खाने बनाए होंगे और खूब सारी ईदियाँ जमा की होंगी। अच्छा जी, शो के आगाज़ में ही मैं हमेशा आप लोगों को पता है दुआ गो रहता हूँ कि अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, तमाम परेशानियों से दूर रखें, हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे और बहुत सारी खुशियों से नवाजे। ईद की इस खुशी के मौके पे हमारे साथ आज हमारी एक बहुत ही खूबसूरत, आपने देख तो लिया है, गेस्ट मौजूद हैं जो कि टीचर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, मॉडल भी हैं और पिछले 5 से 6 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं। इनका नाम है जी अनम रज़ा। आए चलते हैं इनकी तरफ और इनको सलाम करते हैं और शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम जलाल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। कैसी गुजर रही है ईद? ईद अच्छी गुजर रही है और एक्साइटमेंट है। और ईद की तो आपको पता है पहले से ही तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं और सारी मेहंदियाँ वगैरह लगाना है, शॉपिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। क्या बात है। तो बस अब ये चल रहा है। अच्छा जी, हमारा ये शो है आलम, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आई और आपने हमें एजाज़ दिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। हम आपके साथ ये बेहतरीन अपना ईद का पहला दिन स्पेंड करें। तो अनम बताएं ज़रा अपने बारे में, करियर कैसे स्टार्ट किया? अच्छा, ये बिल्कुल आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, बट हमेशा से शौक था कि मुझे मीडिया में आना है या मॉडलिंग करनी है। बट उस वक्त मैं अपनी स्टडीज़ वगैरह में मसरूफ़ थी और उस वक्त मेरा था कि मैं ज़्यादातर फैमिली की तरफ से भी था कि नहीं, पहले पढ़ाई आप कंप्लीट करें, आप कुछ और कोई और प्रोफेशन चूज़ करें। तो वो सब कुछ मैंने किया। उसके बाद फिर अचानक तो मतलब स्टार्ट आपने टीचिंग से किया, राइट? यस, स्टार्ट मैंने टीचिंग से किया। उसके बाद फिर मुझे ऑफर्स आने लगी, फिर लोग बोलने लगे कि आप शूट्स क्यों नहीं करती हैं और सब कुछ। तो फिर इतनी हसीन है आप, तो आपका तो राइट बनता है शूट करना। हाँ, तो फिर दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो फिर यहाँ मैं टैलेंट एजेंसी गई, वहाँ पे फिर मैंने अपना ऑडिशन वगैरह दिया एंड देन फिर कमर्शियल्स वगैरह मैंने लगाए। फिर आपने कमर्शियल्स एंड ऑल सारा फिर फैशन शूट्स कर लिया, फैशन शूट, रैम्प वगैरह और ये सारी चीजें। नहीं, नॉट रैम्प, ओनली द वो ड्रेसेस वाले जो शूट्स होते हैं। ठीक है, तो उस पे आपने सारा काम किया। तो आप बताएं अनम, ईदी वगैरह जमा होती है आज? ईदी इतनी नहीं मिलती अब। हाँ। पहले बहुत मिलती थी। पहले मिलती थी बट हाँ, हो जाती है थोड़ी बहुत। हो जाती है। मांग भी लेते हैं कि ईदी तो दे दें। हाँ। जबरदस्ती भी ले लेते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल। फैमिली फ्रेंड्स के अंदर जो होता है कि भाई लड़कियों का तो ये खास तौर पर होता है कि आपने जो है ना मतलब ईदी लेनी ही लेनी है। हमारे पास जो हमारी, आपने पूरा ईद देखा होगा, रमज़ान पूरा देखा होगा सिमरा को, वो चांद रात को सबके पीछे लग गई ईदी दो भाई, आज मैंने जो है ना पैसे जमा करके लेके जाने हैं। जरूरी है ना वो ईदी तो। जरूरी है। ये तो डाका हो जाता है ना यार, मतलब आपने डाका मारना, मतलब जेब के अंदर भी जो है निकाल के दो, ईदी लेके जानी है बस। तो अनम क्या खाने का शौक रखते हैं? अच्छा, खाने में तो आई एम नॉट फसी, सभी कुछ खा लेती हूँ। पसंद देसी भी पसंद है और थाई भी पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा। तो बिरयानी भी पसंद है। तो ईद के पहले दिन घर में क्या बन रहा है आज, मतलब क्या बनता है? शीर खोरमा तो मेन चीज़ है, वो तो मस्त है, वो तो बनना है वाला सीन है कि ईद के फर्स्ट डे आपने शीर खोरमा रखना है। पुलाव हो जाता है, बिरयानी, कबाब, ये सारी बिल्कुल चीज़ें, देसी चीज़ें हो रही है। तो घर में कुकिंग का शौक रखती हैं आप? कुकिंग का शौक मुझे काफ़ी है। हाँ? जब टाइम मिलता है मैं ज़रूर कुक करती हूँ। वीकेंड पे खुद से कुक करती हूँ। क्या अच्छा बना लेती हूँ? मैं सारे जैसे खाने जो होते हैं, निहारी, कोफ्ते, पाए, बिरयानी, ये सारी चीज़ें बना लेती हूँ। सब बना लेते हैं? सब अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कुकिंग मतलब फुल ऑन? कुकिंग मुझे अच्छी लगती है और मैं शौक से भी करती हूँ। अब आजकल टाइम नहीं है तो फिर मैं इसलिए इतना नहीं करती, वरना आई लाइक कुकिंग। चलें, आज फिर जो है ना मतलब मेरे साथ जो है ना, मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ और आमना को कहते हैं कि आज हमारे साथ मिलके जो है आज रेसिपी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मेन्यू के अंदर हमारे आज की रेसिपी जो है उसमें शीर खोरमा है, टिक्का है और एक और रेसिपी है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट अच्छा,
तो अनम इतने इतने अरसे से आप इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते आ रहे हैं और 5-6 साल आपको हो गए माशाल्लाह से आपने टीचिंग से स्टार्ट किया अपना करियर, Blogging भी करती ब्लॉगिंग की हूँ, आपने yes. और उसके अलावा आपने मॉडलिंग की। तो कभी इस मॉडलिंग एंड ऑल इन चीज़ों में कभी मुश्किल कोई आई है? हाँ, शुरू में बहुत मुश्किल आती थी क्योंकि ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग तो हर काम होता है। बिल्कुल। तो उस वक्त फिर कभी बहुत लेट भी हो जाता था, तो उसमें वो आपको पता है कि फिर आपके फैमिली की तरफ से इश्यूज होते हैं, बट उसके बाद फिर सभी यूज्ड टू हो गए। अब वो मतलब खुद लुक फॉरवर्ड करते हैं, अच्छा आप कौन सा नया काम कर रही हो, क्या हो रहा है, तो अब बहुत अच्छा है सब कुछ। तो सपोर्ट किसकी तरफ से रही ज़्यादा? मेरी फैमिली की तरफ से हमेशा सपोर्ट फैमिली की रही, तरफ से हमेशा अम्मी सपोर्ट वगैरह रही। की तरफ से हमेशा सपोर्ट थी। तो आप इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ। आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री के अंदर हमारी जो ख़वातीन जो इस वक्त हमें देख रही हैं, हमारी बहनें जो हैं, उनको इस इंडस्ट्री के अंदर आगे स्टेप इन होना चाहिए? ऑफ कोर्स, अगर शौक है आपका और आपके अंदर टैलेंट है तो व्हाई नॉट। तो आप बिल्कुल क्या आना कहते हैं, चाहिए। वालिदैन को क्या कहते हैं कि उनको किस तरह से सपोर्ट करें? आई थिंक उनको मतलब करना मत देना चाहिए सपोर्ट, कि अगर आपके बच्चों में बच्ची में टैलेंट है तो उनको आगे बढ़ के काम करने देना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है। आजकल इंडिपेंडेंट होना आपको पता है वैसे इतना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, भले आप छोटे से शुरुआत करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह तरक्की भी होती है, ग्रोथ है ग्रोथ और होती है। ग्रोथ है और ग्रोथ के साथ साथ वालिदैन का या हस्बैंड का या भाई का साथ खड़ा होना किसी खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी नज़र में सबसे बड़ी सपोर्ट यही होती है। सपोर्ट यही होती है कि साथ खड़ा होना या उसको आगे बढ़ते देखना आपके लिए एक कहेंगे कि आगे जाकर एक बाइज़ फ़ख्र की बात बनती है, जो आप की बहन या बेगम या बेटी जो है किसी मकाम पर पहुंचेंगी तो आपका ही नाम ऊपर आएगा, राइट? और आप इनकरेज करें उनको कि हाँ भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आपका भी दिल चाहता है कि आप फिर और अच्छा करें और काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मैं अगर इन कामों की तो बात होती रहेगी, ये सारी चीज़ें, मगर अनम ये बताएं कि आपकी फ़िटनेस और खूबसूरती का राज क्या है? फिटनेस का राज यही है कि मैं रोज़ जिम जाती हूँ, बहुत हेल्थ का ख्याल रखती हूँ, अपना खाने पीने का भी। तो ये चलता रहता है। ये तो शुरू से मुझे शौक है वैसे इस चीज़ का। तो फिटनेस का मतलब जिम जाके आप क्या समझती हैं कि जो हमारी बहनें और माएँ जो देख रही हैं इस वक्त, तो उनको आप क्या सजेस्ट करती हैं? अच्छा, हमारे शो के अंदर ना बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि मेरा वेट ज़्यादा हो गया है, मैं मोटी हो गई हूँ, या मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, या इस तरह की बहुत सारी कॉल्स आती हैं। तो वो अक्सर हकीम शाह नज़ीर साहब होते हैं हमारे साथ, या अपना उम्मे राहिल आपा होती हैं, तो वो रेमेडीज़ एंड जो होती हैं टोटके वगैरह वो बता रहे होते हैं कि ये चीज़ें इस्तेमाल करें। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि लाइफ स्टाइल किस तरह से चेंज करनी चाहिए? आई थिंक सो। अब वो टोटके भी आई एम नॉट सेइंग इफेक्टिव नहीं होते होंगे, बिल्कुल होते होंगे, बिल्कुल होते हैं। और हर कोई अगर जिम नहीं भी जा सकता तो आप अपना डाइट, अपने खाना हेल्दी कर लें। वैसे भी कहते हैं ना 70% आपकी डाइट होती है, 30% आपका वर्कआउट होता है। तो आप अगर अपने डाइट को थोड़ा सा बेहतर कर लें, हेल्दी खाएं, जंक फूड नहीं खाएं, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और पड़ा है लोगों को। भाई ये सवाल मेरा कंटिन्यू रहेगा और हम इस सवाल के ऊपर जो है ना अनम के साथ बहुत सारी बातें करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो मीठा, अगर हम मीठे की बात करते हैं तो उमर ब्रिक पैक से अब बनाए रेस्टोरेंट स्टाइल का डिज़र्ट घर के ऊपर, तो हम आज डिज़र्ट भी बना रहे हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ जलाल, हमारे साथ हसीन, खूबसूरत और प्यारी सी हमारी गेस्ट अनम रज़ा मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे थे फिटनेस के ऊपर, खाने के ऊपर और डाइट के ऊपर। तो अनम के अलावा भी तकरीबन लोग यही कहते हैं कि 30% जो है वो आपका वर्कआउट है और 70% आपकी डाइट है। तो डाइट के अंदर अगर मैं अनम आपसे पूछूं तो डाइट के अंदर किस तरह की मील का इंटेक आपको होल डे में रखना चाहिए? आई थिंक प्रोटीन ज़्यादा रखना चाहिए, और एग्स और प्रोटीन खाएं, आप चिकन खाएं। आप क्या खाती हैं ये बताएं? मैं यही खाती हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। वेजिटेबल ज़्यादा खाती हूँ, घर का खाना भी मैं खाती हूँ, लेकिन फिर वो बहुत कम क्वांटिटी में खाती हूँ, कम पोर्शंस खाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं, पेट भर के नहीं खाती। मतलब आपको क्या लगता है कि अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि लाइक हम ब्रेड की बात करें, चपाती, नान या स्लाइस ब्रेड की बात करें, तो आप
कितनी क्वांटिटी होती है कि एक आम इंसान को आप क्या समझती है कि हमारी किसी बहन को, माँ को, या जो भी इस वक्त शो देख रहा है उनको कितना इनटेक रखना चाहिए? आई थिंक आप इतना खाएं कि आप कब बोलें ठीक है बस मैंने खाना खा लिया है, बहुत ज़्यादा पेट भर के आपको नहीं खाना पेट भर के चाहिए। नहीं। अच्छा, ये I बात think जो है ना, so, अनम yeah. वाली बात जो है, ये सेम बिल्कुल लाइन जो है हकीम शाह नज़ीर साहब भी कहते हैं कि हमेशा भूख छोड़ कर खाएं, पेट भर के ना खाएं। तो ये इसके पीछे मेरे ख्याल से कोई ना कोई तो, हमारे तो माशाल्लाह से डबल ट्रिपल चिन सब आ गया है मोटे तो रोज़ बरोज़। अनम इतना वेट गेन किया है मैंने पिछले 1 साल के अंदर, है ना? वो देखें, आप देखें कैसे सारे ला रही देख रहे हैं आप यूँ करके। अच्छा, तो खैर, तो अनम मीठे में क्या पसंद करती हैं आप? मीठे में मुझे केक्स पसंद है बहुत ज़्यादा, ब्राउनीज पसंद है, आइसक्रीम्स पसंद है। तो मीठे में आई एम फैन ऑफ एवरी मीठा। हाँ। अच्छा, तो कहते हैं कि डाइट के अंदर आपको मतलब आपकी अगर आपने फिट रहना है तो आपको मीठे से दूर होना है। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं। सही कहते हैं? हाँ। यार हम तो मीठे के बगैर रह बिल्कुल नहीं सही सकते यार, असद भाई कैसे रहेंगे बताएं? हैं अब यहाँ पर जब ओमोर जैसी बेहतरीन हमारे पास जो है ना डिज़र्ट मौजूद हो, जो आप तो मैं कैसे रह सकता हूँ इसके बगैर? मैं मतलब सीरियसली मैं सामने देख रहा हूँ और मेरा बस अभी मैं आपसे बात गपशप लगाना ख़त्म करूँ तो मैं इसको खाना शुरू करूँ। मैंगो फ्लेवर, हाँ। मैंगो तो आपको पता है सभी का फेवरेट होता है। तो टीचिंग का शौक कैसा आया आपको? अच्छा, मुझे टीचिंग का शौक पहले बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि मैं कहती थी नहीं टीचिंग बहुत बोरिंग प्रोफेशन है और टीचिंग नहीं करना। पेशेंस है ये, बहुत ज़्यादा आपको जो है ना सब्र, इम्तिहान होता है आपका टीचिंग। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मैं पढ़ाती भी छोटे बच्चों को हूँ, किंडरगार्टन्स को। तो बट जब मैं टीचिंग लाइन में आई तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। लाइक हाँ, मतलब आई थिंक मुझे आई रियली लव टीचिंग और इसमें मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह मेरी ग्रोथ हो और टीचिंग में। अच्छा, मैंने ना बड़े बच्चों को पढ़ाया। अच्छा, सही है। और कोई 5-6 महीने पढ़ाया और यकीन जाने मतलब नहीं हुआ मुझसे। हाँ। 5-6 महीने बाद मैंने कहा यार मैं अपना शेफ़ ही अच्छा हूँ, मैंने नहीं बनना इंस्ट्रक्टर, नहीं बनना, मैंने टीचर नहीं पढ़ाई यार बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है सीरियसली। अच्छा, पढ़ाना मुश्किल नहीं है। उन सो कॉल्ड बच्चे तो नहीं थे, सब 25-25, 30-30 साल के थे। तो वो उनके जो क्वेश्चन थे ना, उनके आंसर सही है। वो यहाँ का सवाल जो है ना यहाँ ले जाके करते थे। और मैं एक इक्विपमेंट पढ़ा रहा था, तो उसमें इक्विपमेंट होते हैं किचन के, तो मैं बताया कि सैलमेंडर इस बेसिकली रेडिएशन मेथड पे बना है। तो कहता है कि इसमें दरवाज़ा लगा देंगे तो क्या होगा? मैंने बोला बॉम्ब बन जाएगा बेटा, कभी भी फट जाएगा। तो क्वेश्चंस भी तो ऐसे होते हैं। हाँ, क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं। तो फिर उसके बाद ब्लॉगिंग कब स्टार्ट किया आपने टीचिंग के बाद? मैंने जब मैं मीडिया में आई, जब मैंने शूट्स वगैरह किए, तो आपको अपनी प्रोफाइल को ज़्यादा थोड़ा एक्टिव करना पड़ता है। तो फैशन पे जाते हैं ब्लॉगिंग के अंदर या फूड पे? नहीं, मैं फैशन शूट, मतलब फैशन मेरी ब्लॉगिंग होती है। अच्छा, हाँ, इट्स ऑल रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। आपने क्या पहना है, आप कहाँ तैयार होके जा रहे हैं, आपके फिटनेस, बहुत चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें। हाँ, तो सही। अच्छा, तो आप अच्छा, बड़ा प्यारा मुझे क्वेश्चन मिल गया आप लोगों के लिए। मेरी बहनें इस वक्त खुश हो जाएंगी सारी जो इस वक्त स्क्रीन पे देख रही हैं। अनम, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो मतलब जो पूरा साल है, ठीक है, हमारे लोग जो है ना साल एक ही तरह के जो है ना कलर्स और कपड़े पहन रहे होते हैं, तो क्या ये फ्रॉम द समर टू विंटर का जो पूरा आपका इसमें कपड़ों के कलर्स का भी कोई सीन होता है कि लाइक आपने इस सीजन में ये कलर पहनने हैं, इस सीजन में ये कलर पहनने हैं? या फॉर श्योर बिल्कुल होता है। जैसे अभी हम लोग अभी समर स्प्रिंग चल रहा है हमारा, समर्स की तरफ जा रहे हैं, तो लोग ज़्यादातर लाइट कलर्स प्रेफर करते हैं, थोड़े कूल ठंडे कलर्स प्रेफर करते हैं पहनना। बट अगर आप देखें तो अब डार्क कलर्स भी पहन रहे हैं। तो अब फैशन का देयर इज नो बाउंड्री, जिसका जो दिल चाहता है, जिसको जो अच्छा लग रहा है आप पहने। अच्छा, बट आई थिंक कि मैं अगर वो तो मैं लाइट कलर ज़्यादा समर्स में पहनूं। तो जब थोड़ा इसमें मटेरियल भी डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल कॉटन है, सिल्क है, या आपका XYZ जो भी और कपड़े आप लॉन पहने, लॉन पहन सकते हैं। कॉटन भी अच्छा है, सिल्क है। वही बात है कि हमारे कराची में गर्मी कितनी होती है, तो वो आप नहीं अगर प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा है।
तो कलर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये जो भी इवेंट्स होते हैं, ख़ास इवेंट्स होते हैं, इनके अंदर कलर्स के साथ जो इंसान का अपना कलर है, मतलब जैसे मैं गोरा हूँ या बहुत ज़्यादा मेरे से भी ज़्यादा गोरे लोग हैं और जो डार्क कॉम्प्लेक्स है थोड़े से, तो उनके लिए कलर्स के साथ भी कलर, उस कपड़ों के कलर मैच करना या उसको कंट्रास्ट करना या उससे रिलेटेड आपको कपड़े पहनना ज़रूरी है। हाँ, आई थिंक सो। आप वही कपड़े पहने जो आपके कलर को, और मतलब वो कहते हैं ना, निखर के कलर आया आपका। बिल्कुल। ये नहीं कि आपका दब जाए कलर। तो आई थिंक जो ऐसे हैं तो वो न्यूट्रल कलर्स पहन सकते हैं थोड़े से। बिल्कुल। हाँ, तो पहनना मतलब अपने हिसाब से ही आपको पहनना है। बाकी रिस्ट्रिक्ट नहीं करें अपने आप को, जो आपको अच्छा लगता है आप पहने। एंड ऑफ द डे ये नहीं सोचे कि क्या सूट करे, बस आपको अच्छा लग रहा है आप पहन लें। अच्छा, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि मैं खुद हूँ उनमें से एक, जो मुझे ज़्यादातर सिर्फ वाइट पसंद है। ठीक है, ये तो मैं ईद के लिए जो है ना, मैं सिर्फ स्टूडियो आने के लिए मैं कपड़े चेंज करता हूँ, सीरियसली। व्हाइट और ब्लैक तो यूनिवर्सल कलर है ना, मैं आप वाइट अच्छे ही में लगते ही हैं उसमें। इजी रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब कैबिनेट खोलूँ तो मुझे कोई चूज़ ना करना पड़े। है मेरे सामने वाइट है, मैंने तो निकाला, आपके वार्डरोब में सिर्फ वाइट है? सिर्फ वाइट है। अच्छा। वार्डरोब के अंदर सिर्फ वाइट है और वाइट में मैंने निकाला और मैं वाइट पहना और घर से बाहर। इजी है ना वैसे, कोई आपके पास कलर्स की अगर तो बहुत ऑप्शन होते हैं तो आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। हम लड़कियां तो इतने कलर्स होते हैं तो हम क्या पहने, वो ऑप्शंस ही हमारे नहीं मगर खत्म वो हो जाते लड़कियों में हैं। ये भी तो होता है ना, अक्सर जैसे मेरी बहन है छोटी, तो वो हर दफ़ा उसका कहना ही होता है मेरे पास कपड़े नहीं है। हाँ। मैं बोलता हूँ ये ना बोला करो तुम, ये तो मेरे जरूरी पास बात कपड़े करनी नहीं होती है ना कि कपड़े होते भी तो हमारे पास नहीं होते नहीं होते ना। नहीं तो वो होते। मेरी छोटी बहन हमेशा कहती है मेरे पास कपड़े नहीं है। मैं बोलता हूँ यार अभी तो बेटे ला के दिए हैं, अभी तुमने जाके लिए हैं, वो तो खत्म हो गए ना, पुराने हो गए, दे दिए वो, अब मुझे नए कपड़े चाहिए। मतलब वो ये वाला ऐसा होता है आप लोगों के साथ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। तो कलर्स को चूज करना या कैबिनेट के आगे खड़े होके कितना मतलब कंफ्यूज होते हैं आप लोग या पिक कर लेते हैं? आई थिंक कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं तो जाहिर है हम लोग तो बस जाहिर है सारी लड़कियां ही सोचती होंगी कि हमें क्या पहनना है, बाकी मतलब पहले से प्रिपेयर्ड भी होते हैं। वरना डेली वेयर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। या डेली वेयर में तो हाँ, जो आप इजीली कंफर्टेबल आप अपने काम पे पहन के जाएं, आई थिंक वो दैट्स द बेस्ट थिंग। बस डन सीन। अनम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जी। अनम रज़ा और शेफ़ जलाल आज मिल के खाना पकाएंगे। वो आई एम श्योर वो कहते हैं ना कि बहुत सारे शेफ़ अगर मिल जाएं, मतलब मैं शेफ़ ही कहूँगा क्योंकि इनको सारे खानों के नाम भी पता है और आते भी हैं पकाना। तो कुकिंग एक्सपर्ट एंड शेफ़ जलाल जो है मिलकर आज खाना पकाएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं हूँ शेफ़ जलाल और हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट, हमारी प्यारी गेस्ट अनम रज़ा। और मैं हूँ इस वक्त हमारे किचन के अंदर, आप देख रहे हैं, बिकॉज कि हम यहाँ पर बनाएंगे मज़ेदार से खाने, जिसके अंदर हम बना रहे हैं शीर खोरमा और वॉल्स बढ़ाए खुशियों की मिठास बॉल्स का शेक बनाएंगे हम। और इसके अलावा हम यहाँ पर बेहतरीन सी रेसिपी टिक्के की बनाएंगे। ठीक है जी। तो अनम, कुकिंग के अंदर घर में क्या फीडबैक है आपके हाथ के खानों के बारे में? सबको पसंद ही आ जाते हैं जो भी मैं बनाती हूँ। फिर फरमाइशें भी होती है कि बनाओ, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कम पका लूँ। कम पकाओ। अच्छा, तो फिर ताकि मतलब बार बार फरमाइश ना हो, राइट? यस। तो वैसे पकाने में कहते हैं ना कि शौक अपना भी होता है, कि आपको किस तरह के खानों का शौक है? अच्छा, मुझे भी ज़्यादातर वैसे देसी खाने ही बहुत पसंद आते हैं। हाँ, आई लाइक देसी, और चाइनीज़ भी पसंद है मुझे। चाइनीज़ भी पसंद है? पास्ता पसंद है। तो या चलें, गुड सीन। अच्छा जी, गपशप चलती रहेगी। हम बना रहे हैं लजीजा शीर खोरमा। ठीक है जी। लजीजा शीर खोरमा बनाने के लिए हमने यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं है। आपने मिल्क रखना है और मिल्क रखने के बाद यहाँ पर हम इस पैकेट को लजीजा शीर खोरमा, ठीक है जी, और ये हमने खोला और इसको जैसा आपने इस तरह से मिक्स कर देना है। ये वो डन। अच्छा, वैसे इसमें वर्मिसेली और नट्स का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, बट यहाँ पर हमें कोई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लजीजा
का जो पैक है उसमें तमाम इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल है। जैसे आपने मिल्क के अंदर ऐड करना है और आपका लजीजा शीर खुरमा वो रेडी हो गया। अच्छा, बारबेक्यू का कितना आप शौक रखती हैं? हाँ, बारबेक्यू आई लाइक बारबेक्यू। हाँ, मज़े का होता है, मतलब रोज़ भी खा सकते हैं बारबेक्यू। रोज़ भी खा हाँ। सकते हैं। और कहते हैं कि ये जो हमारे मतलब जो कहते हैं कि लाइक आपने अगर डाइट का ज़्यादा ख्याल रखना है तो प्रोटीन का इंटेक रखना है, हाँ। ठीक है, और फैट से आपने दूर होना है। बिल्कुल, तो सब ठीक है चिकन जी। टिक्का खाएं। हाँ। आज की रेसिपी तो बहुत आज परफेक्ट है। की रेसिपी तो फिर आप जैसे डाइट प्लान वालों के लिए तो मुझे तो पूरियां ना मिले ना टिक्के के साथ तो मेरा जो है ना वो बारबेक्यू कंप्लीट ही नहीं होता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अच्छा अनम, कभी ऐसा हुआ है कि आपने खाना बनाया हो और खाने की तारीफ ना हुई हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है। हुआ है? काफ़ी दफ़ा होता है ऐसा। होता है? फिर कोई ना कोई चीज़ की कमी रह ही जाती है उसमें। दैट्स ओके। फिर क्या कहते हैं आप? चुपचाप सुन लेते हैं या? हाँ, नहीं सुन लेते हैं, लेकिन फिर मैं कहती हूँ अब बन गया तो अब आप खा लें, अब और कोई ऑप्शन तो है नहीं। अच्छा, चुपचाप खा लें। हाँ। अच्छा, मेरी बहन जो है ना, मेरी छोटी शहजादी, मैं हमेशा छोटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बिकॉज के वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो शादी हो गई है उसकी, बट जब वो घर पे होती हैं और कुछ खाने को बनाती हैं तो मैं उसको कहता हूँ ना, यार अच्छा नहीं बनाया तुमने आज खाना, तो किसी खुद बना लो उठ के, कहिए मुझे नहीं बोलना अब। तो वो डायरेक्ट जो है ना उसका काउंटर होता है, अटैक होता है। तो ऐसा कोई सीन होता है आपके मतलब घर में कभी? हाँ, क्योंकि सभी अच्छा खाना घर में पकाते हैं, तो जब कुछ ऐसा होता है कंप्लेंट्स तो फिर मैं कहती हूँ फिर नेक्स्ट टाइम आप ही बना लीजिएगा। आप ही बना हाँ। लीजिएगा, तो उसके ऊपर ये फिर होता बोलते है। नहीं सही है यार, खाना अच्छा है। हाँ, हम्म। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम टिक्का बना रहे हैं और टिक्का बनाने के लिए अगेन हमने इसमें ऑयल ऐड किया है, ठीक है जी। अच्छा, योगर्ट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, यार ये गो। और उसके बाद यहाँ पर हमने तमाम स्पाइसेस जिसके अंदर क्यूमिन सीड्स, गरम मसाला, कोरिएंडर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर और अच्छा क्रश चिली ऑप्शनल है, और इसके बाद लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे, और इसके बाद हमने ये फूड कलर ऐड किया और फिर नमक ऐड करके इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अनम, फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? किस तरह से अपने आप को देखते हैं और क्या करना चाहते हैं आगे? फ्यूचर में यही है कि टीचिंग में मैं परस्यू करना चाह रही हूँ, और ये है कि मे बी ड्रामाज भी कर लूँ आगे, इंशाल्लाह, बट वो बस टाइम मैनेज हो जाए तो डेफिनेटली, वरना तो आई एम हैप्पी विद माय टीचिंग प्रोफेशन। अच्छा, तो मतलब अभी तक जो है यही प्लान है कि आपने फ्यूचर में करना है, ड्रामा और एक्टिंग की तरफ जाना है आपने। जबरदस्त जबरदस्त। तो अभी तक आपने किन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है? मैंने अभी एक ड्रामा किया था गोल्ड ब्रिज वालों के साथ, वो ड्रामा मेरा था, और एक मैंने मोहसिन अब्बास के साथ किया था, मोहसिन डायरेक्टर, उनके साथ एक किया था, बस। हाँ, अभी तो 2 ही किए हैं। सही। कब कोई ऐसा सीन जो आप बताना चाहते हो, कोई अच्छा और बुरा इन ड्रामा जो हुआ मतलब अपनी इंडस्ट्री के अंदर? यस, राइट। इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस ये है कि जब फर्स्ट मैंने अपना ड्रामा जो किया था, मैं बहुत नर्वस थी, और जब मेरे सामने इतने बड़ी वो डायलॉग्स की शीट्स आई और कहा कि ये एक एपिसोड आपको पूरा एक ही दिन में कवर करना है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। एक साथ इतना लाइंस याद करके बोलना, याद करना, याद करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल। तो कैसा लगा था जब फर्स्ट आपका अटेम्प्ट था? तो नर्वस थे आप? हाँ, बिल्कुल, है ना, काफ़ी ज़्यादा। कैसा होता है ना, टेंशन में आ जाता है बंदा कि यार बिल्कुल। किस तरह से जो है ना ये होगा, ख़त्म होगा। जब मैंने पहला शो किया था, मुझे याद है मेरी हार्ट बीट जो है ना वो पीक पे थी। ऐसे ही होता है, फिर आप बाद में फिर यूज्ड टू हो जाते हैं कैमरा से। हाँ, तो फिर उसके बाद तो पता भी नहीं चलता ना कि कैसा जा रहा है और क्या हो रहा है। तो खैर ये हो गया डन। आप इसको अब बेक करेंगे, और यस, अब इसको थोड़ी देर हम रेस्ट देंगे। अच्छा, बारबेक्यू का जो सबसे मेन चीज़ है वो आप जब मैरिनेट कर लें
तो मतलब मिनिमम भी 4 to 6 आवर्स के लिए Yeah. आपने मीट को मैरिनेशन में रेस्ट देना है, ताकि फ्लेवर्स जो है वो अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज़ हो जाए, फ्लेवर्स अच्छी तरह से जज्ब हो जाए गोश्त के अंदर। फिर उसके बाद आप उसको बेशक बारबेक्यू करें, कोयले पे, पिट पे, ओवन में, स्टीम, पैन फ्राई, डीप फ्राई, जो आपने करना है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, मगर जो हम इंडस्ट्री के अंदर कहते हैं कि एक दिन पहले आपने मीट को मैरिनेट करना या कबाब बनाने, तो कबाब का मिन्स निकालना है विद स्पाइस एंड वेजिटेबल, ठीक है। वो कबाब निकाल के वो मिक्सचर बनाकर आप एक दिन पहले चिलर में रख दें, ताकि जो भी उसमें लाइक आपने टेंडराइज़र तो आप ऐड नहीं करते कोई भी पाउडर वगैरह, और तो उसमें नेचुरल जो मीट टेंडराइज़र है वो आपका पपीता है, ठीक है जी, पपाया वगैरह हम ऐड कर देते हैं, तो वो अपना काम पूरा कर देता है। वो 12 to 14 आवर्स के अंदर वो मीट को टेंडर कर देता है, गला देता है। तो यहाँ पर हमने इसीलिए मीट को थोड़ी सी देर के लिए रखते हैं, ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से, जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं, योगर्ट है इसके अंदर, क्यूमिन है, ज़ीरा है, दही है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला है, फूड कलर है, लाल मिर्च का पाउडर है, अच्छा लेमन जूस है। अगर आप लाल कुटी हुई मिर्च और टर्मरिक ऐड करना चाहते हैं, हल्दी और लाल मिर्च कुटी हुई, तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें ये शीर खोरमा हमारा रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, शीर खोरमे की जो जान है ना, वो क्या है, बताएं, आप बताएं, आपसे सवाल है। शीर खोरमे की जान उसके मिठास नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शीर खोरमे में जब तक छुआरे ना आए ना, हाय हाय, हैं दानिश भाई, क्या बोलते आप, है ना? हाँ, बिल्कुल, छुआरे भी ज़रूरी है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया। तो आप हमारी जो क्या कहेंगे कि बहनें हैं जितनी भी जो इस वक्त स्क्रीन पे हमें देख रही हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देंगी अपने एंड से? आई थिंक बस आपको काम करना चाहिए, और जो आपका शौक़ है, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छा लगता है, आप प्लीज़ परस्यू करें उस चीज़ को, बिना मतलब सोचे कि कि कोई क्या कहेगा, और कि वो मतलब मैं ये करूँ नहीं करूँ। आपको बिल्कुल काम करते रहना चाहिए, आपको कुछ लाइफ में बनना चाहिए। तो बिल्कुल चलें, थैंक यू वेरी मच अनम, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया हमें, और बड़ा मज़ा आया। इंशाल्लाह फिर आपने आना है, इंशाल्लाह आप बुलाइएगा, फिर आपके साथ जो है ना ज़रूर हमने मिलके कुकिंग करनी और शो को बेहतरीन सा करना है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, हमारे साथ गेस्ट मौजूद थी। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात है कि आजकल के दौर में हमें हमारे जितने भी मैं कहूँगा कि मर्द हजरात हैं, और उन सब के लिए कि अपनी बहनों को, बेटियों को, माओं को, वाइफ्स को आप लोग सपोर्ट करें, ताकि वो ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं वो आगे बढ़कर कर सकें, और आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड आपका सहारा बन सकें, आप दोनों मिलकर अपने घर को चला सकें, या आप एक फैमिली बनकर प्रॉपरली घर को चला सकें। तो खैर, यहाँ पर हमने अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ तमाम हमारी जितनी भी बहनें सबकी चादरों को महफूज रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा खैर, यहाँ पर हमने मीट को मैरिनेट कर दिया था, और बेहतरीन तिक्का और डीप कट लगाकर, ठीक है जी, मीट मैरिनेट है। अब इसको हम सिंपली ओवन में बेक कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमने ओवन का टेम्परेचर जो है 180 सेल्सियस के ऊपर आप कर दें, और उसके बाद तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए ओवन में इसको बेक कर दें, ताकि अच्छी तरह से मीट जो है वो आपका कुक्ड हो जाए। और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर शीर खोरमा, लजीज़ा शीर खोरमा डिज़र्ट मिक्स जो है ये हमने बनाया है। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी, सिंपल, क्विक एंड ईजी। अगर कोई भी घर में बनाना चाहता है तो वो ईज़िली इसको घर पे बना सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जब भी आप वॉल्स के बारे में बात करें तो आइसक्रीम का जो है ना आपके जहन में डायरेक्ट लफ्ज़ आता है, तो ये आइसक्रीम नहीं है, ये डिज़र्ट के तौर के ऊपर यूज़ होता है। तो डिज़र्ट जो है, जहाँ फ्रोज़न डिज़र्ट्स की बात आती है तो वॉल्स जो है वो टॉप ऑफ द लाइन आता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने वॉल्स को इस्तेमाल करते हुए बड़ी क्विक एंड इजी और सिंपल सी रेसिपी बनानी है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर बनाना ओरियो
बेसिकली आप इसको सिंपली मैंगो बेस भी बना सकते हैं, बट हम बनाने के साथ इसकी कंसिस्टेंसी को और थिक करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर वॉल्स की चौंसा जो है, चौंसा फ्लेवर के अंदर जो है ये मैंगो है, और वॉल्स ये हमने इसमें तकरीबन यहाँ पर हमने इसमें 2 से 3 अदद जो है ये ऐड कर दिए, और इसमें फिर ओरियो, ठीक है जी, कुकीज़ इसमें हमने शामिल किया, और बॉल्स का मैंगो फ्लेवर बॉल्स, ठीक है जी, ये हमने इसमें से लेकर शामिल कर दिया, और थोड़ा सा मुझे दानिश भाई मिल्क चाहिए होगा। और यहाँ पर आपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद, अच्छा बेसिकली जो स्मूदीज़ बनती हैं या स्लशीज़ बनते हैं, या आप कह लें कि शेक्स बनते हैं, या आप किसी भी डिज़र्ट के साथ सर्व करना चाहते हैं, तो आप वॉल्स को ईज़िली सर्व कर सकते हैं। अच्छा, आइसक्रीम केक्स बनती हैं, ठीक है जी, रेसिपीज़ बनती हैं बहुत ज़बरदस्त सी, तो उसके लिए बेहतरीन जो है ना वॉल्स है, ठीक है। इसमें जो भी फ्लेवर, अच्छा मैंगो भी है, इसके अंदर वनीला भी है, जो ये टप है इनका, इसमें ये देखें मैंगो और क्रीम 2 फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं प्रलीन, इसकी क्या बात है, वॉलनट, आलमंड कैरामल जो है ये फ्लेवर है। इसके अंदर अब हमने ये मिल्क हस्बे ज़रूरत आप इसमें ऐड करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से स्लश बन सके। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। ये देखें थिक कंसिस्टेंसी, ये डन। और इसके बाद ये यहाँ पर आप देखें ठीक है, परफेक्टली डन। और ये यहाँ पर आपने आप मैंगो फ्लेवर, जो चौंसा का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है इसका, इस तरह से आपने एक स्कूप लेकर आइसक्रीम के ऊपर, और ये आपने ओरियो कुकी ऑन टॉप रखकर इसको डन कर दिया। तो ये हमारी बेहतरीन सी मैंगो बेस्ड रेसिपी जो है वो तैयार है, डन। इसमें शुगर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चौंसा का अपना फ्लेवर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त और शार्प फ्लेवर है, ठीक है जी। यहाँ पर ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने मीट आपका जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप ओवन में बेक कर लेंगे, और अगर आप चाहते हैं तो जहाँ ममता वहाँ डालडा, 80 सालों से माओ का भरोसा जीतता आया है डालडा कुकिंग ऑयल, बिकॉज कि किसी भी तरह से क्वालिटी के ऊपर जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ठीक है जी। तो आप डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर इसको पैन फ्राइड भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं,
अच्छा, मैरिनेशन में जब आप इसको ऐड करेंगे विद योगर्ट एंड स्पाइस, तो उसमें थोड़ा सा आप डालडा कुकिंग ऑयल भी ऐड करेंगे जब बेक करेंगे, या तो ताकि वो बेस में जो है पैन के अंदर आपका जो चिकन है वो लगे ना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमारे पास, दो हमारे पास थाई पीस है। अच्छा, अब इसके अंदर ब्रेस्ट चाहें आप, कोई भी पार्ट, ड्रमलेट है, विंगलेट है, ब्रेस्ट पीस है, ठीक है जी, लेग पूरा है, जो भी पार्ट आप बारबेक्यू करना चाहते हैं, पैन फ्राइड करना चाहते हैं, डीप फ्राई या स्टीम या ओवन में बेक करना चाहते हैं, तो आप सारे तरीक़ों से जो है ना मीट को पका सकते हैं। बट जो मैरिनेशन है उसके अंदर आपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं जो हमने आपको बताए, ठीक है जी। तो वो तमाम मसाले आपने इसके अंदर शामिल करके अच्छे से मीट को मैरिनेट करना। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि मसाले लगाने के बाद आपने मिनिमम 4 to 6 आवर्स के लिए मीट को रखना है, ताकि मीट अच्छी तरह से फ्लेवर्स को जज़्ब कर ले, ठीक है जी। जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज़ हो जाए, जज़्ब हो जाए, और उसके बाद आप उसको कुकिंग की तरफ लेके जाएं। हम होटलिंग के अंदर, जो होटल लाइन के अंदर हम करते क्या हैं, हम मीट को, जो भी बारबेक्यू की रेसिपीज़ होती हैं, उनको एक दिन पहले हम मैरिनेट करके चिलर में रख देते हैं, ताकि फ्लेवर जो है ना अच्छी तरह से पकड़ ले गोश्त को। जो जिस तरह से पपाया है इसके अंदर ऐड होता है, तो जहाँ पे मीट को टेंडर होना होता है विद योगर्ट या विद पपाया, तो वो अच्छी तरह से मीट टेंडर हो जाता है, नरम हो जाता है, ठीक है जी, गल जाता है। फिर उसके बाद जब हम उसको पकाते हैं तो वो सॉफ्टनेस, मोएस्ट चिकन जो है, या बीफ या मटन या XYZ जो भी आप बारबेक्यू कर रहे हैं, वो फ्लेवर्स उसके अंदर आ जाते हैं और वो मीट टेंडर हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छा, शीर खोरमा अगेन जितनी कंसिस्टेंसी में और जिस कंसिस्टेंसी में आपको चाहिए, उस कंसिस्टेंसी में आप इसको पकाकर उतार दें। उतारने के बाद आप इसको डिश आउट कर दें, और ऊपर से आप चाहें तो इसको गार्निश के अंदर, अगेन मैं जिस तरह से मैंने आपको लास्ट टाइम भी अभी बताया था, ठीक है जी, ब्रेक से पहले, कि शीर खोरमे के अंदर जो सबसे जो कहते हैं कि जायका जो होता है, वो होता है डेट्स का, खजूर का, ठीक है जी, छुआरे का। तो ये छुआरा जो है वो बड़ा एक प्रोमिनेंट टेस्ट दे रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर छुआरे जो हैं, ये देखें, चॉप जो है ना, इसके अंदर छुआरे बहुत सारे शामिल हो चुके हैं, मतलब ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है, और इसकी कंसिस्टेंसी देखें काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है, कलर इसका डार्क मतलब बेज वाइट साइड के ऊपर जा चुका है, मिल्क वाइट था, और अगेन ये थोड़ा सा और रिड्यूस होगा। फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद आप इसको ऊपर से चांदी का वर्क लगाएं इसके ऊपर, और इसको अच्छे से ठंडा करके आप इसको सर्व करें। अच्छा, वैसे गरम भी जो है ना, मुझे ठंडा पसंद है, बट ये यूजली जो है थोड़ा गरम ही सर्व होता है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको पकाना है, ठीक है जी, और ये हो गया डन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शीर खोरमा की कंसिस्टेंसी आपके सामने, और शेक की एक दफ़ा आप असद भाई दिखा दें। मैं एक पैन लूँगा, पैन लेके मैंने करना क्या है कि उसके अंदर जहाँ ममता अगेन वहाँ डालडा, तो डालडा कुकिंग ऑयल ऐड करके मैं उसको करूँगा पैन फ्राइड चिकन को। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ जलाल, और हमने बनाई बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार थी 3 रेसिपीज़। ईद की खुशियां आप सबको एक बार फिर मैं कहूँगा कि बहुत बहुत मुबारक हो। ये दिन होता है कि जब हम फैमिली के साथ मिलकर बैठते हैं और अपनी खुशियां एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ भी ईद को सेलिब्रेट करें। आस पड़ोस के लोग, राह चलते हुए लोग, या कोई मांगने वाला इवन मिल जाता है तो उसको भी ईद मुबारक ज़रूर खाएं, क्योंकि उसके दिल में भी कहीं ना कहीं ये बात होगी कि हमें भी तो कोई खाए। इवन के रास्ते में अगर आपको हमारी ट्रैफिक पुलिस मिलती है या पुलिस मिलती है या कोई भी फोर्स ऐसी मिलती है जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे, तो उनको भी, उनके साथ भी ईद को सेलिब्रेट करें और मोहब्बतें बाँटें। हम सबको मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है, प्यार की बहुत ज़रूरत है। स्ट्रेसफुल लाइफ हम अपनी ज़िंदगी जो है ना इस मुल्क के अंदर गुजार रहे हैं, और हमारे तमाम लोग जो मिडिल क्लास कहूँ या लोअर मिडिल क्लास कहूँ या जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अगेन पूरा दिन हम काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि
ज़िंदगी कहाँ लेके जा रही है, बट हम बस भाग रहे हैं रेस के अंदर। हमने पैसा कमाना है, रोज़ी कमानी है, घर को चलाना है, इन्हीं चीज़ों के अंदर। तो ये चंद खुशी के लम्हात हमारी ज़िंदगी में आते हैं, तो हम सबको मिलकर एक दूसरे के साथ अच्छे से इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने जो रेसिपीज़ बनाई, डालडा को इस्तेमाल किया, हमने बेहतरीन मज़ेदार सी टिक्का की रेसिपी बनाई, फिर उसके अलावा हमने लजीज़ा शीर कोरमा बनाया, फिर हमने बेहतरीन वॉल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने बेहतरीन मैंगो की और ओरियो के साथ हमने एक शेक बनाया। तो ये सारी रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट। जाते जाते अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। हम पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से एक बार फिर आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। कल फिर मिलूंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।